Recording in வணக்கம். தூங்க ஆரம்பிச்சுக்கிறேன். தூங்குறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆகும். வந்துச்சா என்ன தவிர பொன்னிய மோக சொன்னீங்க
அங்க வரைக்கும் தெரியுது. இப்ப எல்லாருக்கும் கவரேஜ் வருதுல அவனுக்கு இந்த கேமரா பத்தாது. அவன் கவர் ஆனா தெரியல தெரியுறானுங்க. ஒரு தேவாங்க அங்க போய் நான் சேர்த்துல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வந்துருக்கிறான் இன்னும் ஆரம்பிக்கல. நம்ம சின்னதாயிட்டோம். நான் மட்டும் நீ பண்ண மாட்டேன். நீங்க பார்த்து நீங்க ஆக்சன் போகுது. आज के योगासन सत्र में हम सभी बैठकर किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। आप सभी स्थिति ले लीजिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, शरीर को ढीला छोड़ते हुए बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को खोल लीजिए। इस प्रकार से दोनों पैर सामने की ओर खोल लीजिए और यहाँ से हम दोनों पैरों के अंगूठे उंगलियां इन्हें चलाएंगे। तो उसको चलाना है, केवल टो चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज एंकल जॉइंट। 1 2 3 4 5 6। सभी लोग कीजिए। 7 8 9 10। चेंज रोटेशन। एंकल को गोल घुमाएंगे, सर्कल बनाएंगे बड़ा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। चलिए, राइट लेग को इस तरह फोल्ड किया हमने। इसको केवल घुटने के आजू बाजू रखिए। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज।
दोनों पैरों को यहाँ से खोल लीजिए इस तरह से, लेग्स अपार्ट, दो टचिंग के लिए स्थिति। कमर को ढीला छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट लेग को छूना, एक, लेफ्ट से राइट को छूना, दो, तीन, कमर को ढीला रखिए, गर्दन को ढीला, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज। दोनों पैरों को मिला लीजिए आपस में, दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, चलेंगे साइड से, दोनों हाथ एक साथ लेते हुए पीछे की ओर झुकना है, चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, आराम से। नेक्स्ट, अगला अभ्यास यहाँ से करेंगे हम बोटिंग। बोटिंग करेंगे साइड से, चप्पू वाली नाव जो चलाते हैं हम, उस तरह से। चलिए, 1, 2, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल बैकवर्ड, सांस करते पीछे आए, सांस खाली करते आगे झुके, 4, 5, 6, पूरी ईमानदारी से कीजिए, 7, जिनको कमर में दर्द की समस्या हो वे लोग इसे नहीं करें, 8, 9, 10। रिवर्स चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। ये हमारे पेट के लिए, कमर के लिए अत्यंत लाभदायक अभ्यास जो हम कर रहे हैं अभी। चलिए, अगला अभ्यास, एक पैर को, लेफ्ट लेग को हमने फोल्ड किया, इसको इस तरह से उठा लीजिए, बेबी को जैसे झूला झुलाते गोद में, उस तरह से लेफ्ट वाली एक्सरसाइज। चलिए, 1, 2, 3, 4, पूरा राइट, पूरा लेफ्ट, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज। यहीं से करेंगे हम बटरफ्लाई, दोनों पैरों को एक साथ इस तरह से मोड़ लीजिए, बटरफ्लाई करेंगे, दोनों हाथों से यहाँ पर क्लिक करते हुए चलेंगे, पूरा ऊपर लाएंगे घुटनों को, 1, नी से अपने अయ్యో शोल्डर ఆ పేషెంట్ కూడా వందలేదు 3, म्यूट ना जाना है पारेंगे बार बटरफ्लाई का अभ्यास हमारे हिप जॉइंट के लिए, लोअर एब्डोमिनल मसल्स के लिए, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हमें पॉजिटिविटी प्रदान करता है, पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे बॉडी में बटरफ्लाई के अभ्यास से। अब फास्ट चलेंगे, 1, 2, 3, 4। कमर दर्द जिनको ज्यादा हो वे लोग इसे नहीं करें, घुटनों में ज्यादा तकलीफ रहती है वे लोग इसे नहीं करें। 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 20। Full inhale, exhale, down, 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 hold। फिर आएंगे धीरे धीरे वापस ऊपर ऊपर।
एक बार फिर से सांस भरिए, इनहेल एक्सेल, घुटने भी जमीन पर, नी आपके जमीन से टच, फोरहेड जमीन से टच। धीरे से वापस एक बार और बनाइए, रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लीजिए। ये किया हमने बटरफ्लाई के अभ्यास किए। अब कुछ आसन बना रहे हैं आज हम बैठकर। सबसे पहला आसन हम बनाएंगे जानु सिरासन। राइट लेग को फोल्ड करेंगे, इस तरह से राइट लेग को फोल्ड कर लीजिए। इस तरह देखिए, राइट लेग सीधा, लेफ्ट लेग को हमने फोल्ड किया, ठीक है। कमर को, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ना है और यहाँ से दोनों हाथों को साइड से उठाइए, सांस भरते हुए। इनहेल अप अप, फुल इनहेल, एक्सेल डाउन। अपने पैर के पंजे को पकड़िए, एक्सेल डाउन। सिर को घुटने से छूने का प्रयास, फोरहेड को नीचे टच करने का प्रयास कीजिए, जितना आप नीचे जा सकते हैं जाएंगे। धीरे धीरे वापस, इनहेल अप अप, एक्सेल डाउन। लेग चेंज, लेग चेंज कर लें। जो पैर फोल्ड था उसे सीधा कर लीजिए, जो सीधा था उसे फोल्ड कर लीजिए। इनहेल इनहेल अप अप, एक्सेल डाउन। जितना आप नीचे झुक सकते हैं झुकें। धीरे से वापस, रिलीज एंड रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग, लोअर बैक को, एब्डोमेन मसल्स को रिलैक्स कीजिए। अगला अभ्यास, दोनों पैर मिलाते हुए एक साथ, इनहेल अप अप, पश्चिमोत्तानासन, एक्सेल डाउन। होल्ड, इनहेल अप, पश्चिमोत्तानासन हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा। जानुसिरासन कमर के लिए, जंघाओं के लिए बहुत अच्छा। यदि आप लोग करेंगे, स्टूडेंट करेंगे, तो आपको स्मरण शक्ति जो है आपकी वो अच्छी हो जाएगी। जो भी आप पढ़ते हैं वो अच्छे से याद हो जाएगा जल्दी से। रिलीज एंड रिलैक्स। चलिए अगला अभ्यास इसी में बनाएंगे हम पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन सभी को आता है लगभग। पद्मासन बनाइए। जिनके घुटनों में तकलीफ हो वे लोग नहीं बना सकते हैं तो नहीं बनाएंगे, बड़े लोग यदि कोई जुड़े हैं, बाकी तो सब स्टूडेंट ही है हमारे साथ। इस तरह से हमने पद्मासन लगाया और बैठ गए आराम से। अभी दोनों हाथों को इस तरह से जमीन पर टिका दीजिए साइड से, और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। इनहेल अप, पूरी बॉडी को उठा लीजिए अपनी, तुला आसन।
झूला झूलते हुए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है ये। बनाइए, जो जो बना सकते हैं बनाइए। तुलासन, धीरे से वापस। एक बार फिर से बनाएंगे, श्वास भरिए, फुल इनहेल, अप, होल्ड, रिलीज, आराम से। चलिए अगला अभ्यास यहां से हम बनाएंगे सुप्त गर्भासन, है ना, गर्भासन। यहाँ से देखिए, पद्मासन हमने लगाया है और इस हाथ को यहाँ से निकाला, दूसरे हाथ को दूसरे पैर में से निकालते हुए इस तरह से दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए अपने कानों को पकड़ना है। दोनों हाथ क्रॉस करेंगे, गर्भासन की स्थिति। बनाइए, जो बना सकते हैं बनाइए, गर्भासन। और धीरे से वापस अपने हाथों को बाहर निकाल। गर्भासन, जिस समय हम गर्भ में होते हैं उस समय जो स्थिति रहती है शिशु की, वो स्थिति। तो ये हमारे पूरे डाइजेशन के लिए, बैक के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, गर्भासन। चलिए पैरों को खोल लीजिए, एक बार ढीला कर लीजिए, चला लीजिए पैरों को। इसी में बैठकर किए जाने वाले अभ्यास अभी हम कर रहे हैं। एक अंतिम अभ्यास और करेंगे, बैठकर किए जाने वाले अभ्यास, वैसे हमेशा हम करते ही रहते हैं। वज्रासन, जो कि भोजन के पश्चात करना चाहिए सभी को। अपने जिनके घुटनों में तकलीफ हो वे लोग नहीं करे, बड़े लोग दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ लीजिए और बैठ जाएं इस तरह से। वज्रासन, ये मेडिटेटिव पोस्चर भी कहलाता है, ध्यानात्मक आसन भी है ये। दोनों पैरों को मोड़ लिया, एड़ी पीछे से मिली रहेगी और हम बैठ गए। दोनों हाथ घुटनों पर, ब्रीदिंग नॉर्मल। आज के योगासन सत्र का यह अंतिम आसन हमने बनाया। इस तरह बैठकर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और भोजन जब करते हैं सुबह और शाम दोनों समय, उसके पश्चात सभी विद्यार्थियों को इसमें बैठना चाहिए लगभग 5 मिनट। शुरुआत आप 1 मिनट से कीजिए, तो 5 मिनट तक इसमें बैठिए, तो डाइजेशन हमारा बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, भोजन के बाद आपको आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी। चलिए आज का योगासन सत्र इतना ही रखेंगे। दोनों पैर खोल लीजिए, चला लीजिए पैरों को। अगला सत्र हमारा होगा यज्ञ का सत्र, योग और यज्ञ। योगाभ्यास करें हम, स्वस्थ रहें, खुद स्वस्थ रहें, है ना, और तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ रहें। और हम यज्ञ करें तो हमारा जो पर्यावरण है वो स्वस्थ रहे, वो अच्छा रहे, ठीक रहे, उसके लिए हम यज्ञ करते हैं। आप सभी यज्ञ के लिए स्थिति लेंगे। अगला सत्र यज्ञ का। धन्यवाद आचार्य जी. எல்லாருமே நம்ம ஆச்சாரி சொன்ன பிரகாரம் பண்ணீங்களா? सबने
जो आचार्य जी ने जो योग अभ्यास कराया, उम्मीद रखते हैं सब जो भी बैठे हैं, जिन जिनको आता है वो उन्होंने भरपूर प्रयास किया होगा और लाभ उठाया होगा। सो अगला जो कार्यक्रम है यज्ञ का, ओम अम्मा ओमम पंड्रो यज्ञ। सो अंगे उकांदुट्टु அங்கே தயவு செய்து டாக்டர் பி.வி. ராவ் ஸ்கூல் நீங்க அடிக்கடி ஏன் மைக் பண்றீங்க? அந்த மைக் பண்ண வேண்டிய இல்ல உங்களுக்கு. ப்ளீஸ் டோன்ட் அன்மியூட் யுவர் மைக் ப்ளீஸ். நீங்க அந்த சத்தம் போடுறீங்க எல்லாம் கேக்குது. சோ நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் யக்ஞ. थोड़ी देर प्राणायाम कर ले, 2 मिनट माइंड यहाँ पर हम जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं उसमें से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र किसे याद है बताइए। यज्ञ में जो हम बोलते हैं सर्वप्रथम 8 मंत्रों का पाठ करते हैं ना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, किसी को याद है? मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या आज? राज जी हाँ जुड़े। नमस्ते जी मनोज जी नमस्ते। आपके बच्चों को याद है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र? मनोज जी मेरी आवाज आ रही है? बालू प्रताप, निशा, डोली, आप पूर्ण यज्ञ में आचार्य जी आपसे सवाल कर रहे हैं, जवाब देंगे।
हाँ जी, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र याद है आपको? बोलिए हाँ या ना, कुछ तो बोलो जी। मनोज जी, हाँ जी, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र याद है? और याद नहीं है तो आप देख के भी बोल सकते हैं ना, पुस्तक में से देख के भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ बोलने का अभ्यास कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए सीधे बैठे हैं, स्थिति ले लें सभी लोग। अच्छा, हाथ जोड़ें, नमस्कार मुद्रा, एक बार गायत्री महामंत्र सभी बोलेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आचमन। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीमय श्री शैतान स्वाहा। हाथ धो लीजिए, लेफ्ट हैंड में जल लीजिए, बाएं हाथ में। अथ अंग स्पर्श मंत्र। ओम वाङ्मयास्यस्तु ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहुर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्मे ओजो अस्तु ओम अरिष्टानि मेधानि तनुस्तन्वामि सह सन्तु। अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना हम लोग करेंगे 8 मंत्रों से। जिन्हें याद है वे लोग बोले, जिन्हें याद नहीं है वे पुस्तक देखकर बोले, और जिन्हें बिल्कुल भी पास में पुस्तक भी नहीं है तो वे लोग केवल हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सुनेंगे। मनोज जी के बच्चे जो हैं दोनों, यदि उनको याद है तो वे मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है? अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा
यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीनाम्। ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रतीये धामन्नदैरयन्ता। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोधस्मज्जुहुरानमेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। अब दीप प्रज्वलन। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वद्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिण्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्याय दधे। कपूर प्रज्वलित करके यज्ञ कुंड में स्थापित करेंगे अग्नि को। दीपक को उठा करके सामने पूर्व दिशा में ईशान कोण की तरफ रख देंगे। अगले मंत्र से थोड़ा सा घी समिधाओं पर। ओम बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहीत निष्ठा पूते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च सीदत। अब समिधा दान। ओम अयंत इद्म आत्मा जाति वेदस्ते निदस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसी नानादेन समेदय स्वाहा। इदमग्ने जात्वेत्सेदन्नमः। अब दो मंत्रों के बाद दूसरी समिधा दान। ओम समिधा अग्निन्दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्ने जात्वेत्सेदन्नमः।
ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातिवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातिवेदसे नमः। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठये स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमः। अब पंचघृताहुति। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेदस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। केवल घी से आहुति होगी 5। इदमग्ने जाते से धन्नम। ओम अयंत इद्म आत्मा जाते वेदस्तेनेदस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जाते से धन्नम। बड़ी समिधा का चयन करके आप रख सकते हैं यज्ञ कुंड में। ओम अयंत इद्म आत्मा जाते वेदस्तेनेदस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जाते से धन्नम। ओम अयंत इद्म आत्मा जाते वेदस्तेनेदस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जाते से धन्नम। ओम अयंत इद्म आत्मा जाते वेदस्तेनेदस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जाते से धन्नम। अब श्रोय को रख दे नीचे। जल प्रशिक्षण की क्रिया करेंगे अगले मंत्र से। पहले पूर्व दिशा में दीपक की तरफ ले जाते हुए रेखा बनानी है। ओम आदित्य अनुमन्य स्व। अब जहां आप बैठे हैं उस तरफ यानी पश्चिम दिशा में। ओम अनुमते अनुमन्य स्व। अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। अब अपने लेफ्ट हैंड से आगे दीपक की तरफ अगले मंत्र से। ओम यानी उत्तर दिशा में। ओम सरस्वती अनुमन्य स्व। अब दीपक से शुरू करते हुए चारों तरफ रेखा बनाएंगे। मंत्र पूरा होने के पश्चात शुरू करना। ओम देव सवितः प्रसूवयजं प्रसूवयजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। अब केवल घी से आहुतियां होगी 4। पहले उत्तर दिशा में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये धन्नमः। अब सामने की ओर दक्षिण दिशा में। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय धन्नमः। अब 2 आहुतियां बीच में। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये धन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय धन्नमः।
अब प्रातःकालीन आहुतियां सामग्री और वृत्त दोनों से होगी। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्षेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम सायंकालीन आहुतियां। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निवर्चो ज्योतिवर्च स्वाहा। मौन आहुति। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रीन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्ने प्राणाय इदन्नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः। ओम भूर्भुवस्सरनिवायवादितेभ्य प्राणापानव्यानेभ्य स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्य प्राणापानव्यानेभ्य नमः। ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मध्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरान् मेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी करना चाहिए, सभी को करना है ना। अब अगला मंत्र महामृत्युंजय मंत्र। ओम सभी बोलिए जिस जिसको भी आता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। राष्ट्र प्रार्थना। राष्ट्र के नाम आहुति, देश के नाम।
ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराशे राजन्य सूर्यैः सव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धे धेनुर्वोढा नड्वासु शक्ति पुरन्देयोश्च जिष्णुरथेष्ठा सभियो युवाश्च यजमानश्च वीरो जायताम् निकामीनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय पचिन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं न मम। ओम केवल घृत से आहुतियां। ओम भूरग्नये स्वाहा, केवल घी से आहुति। ओम भूर्वायुवे स्वाहा, वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा, दमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्य प्राणापानयानेभ्य स्वाहा, नमग्निवायवादितेभ्य नमः। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् शिष्टकृद्विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयत्रि सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। इदं अग्नये शिष्टकृते इदं नमः। केवल घृत से आहुति, एक बार और मौन आहुति। ओम स्वाहा, इदं प्रजापते इदं नमः। अब 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति, सभी जिनको याद है बोलेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। कि जिस किसी का भी जन्मदिन हो आज या वैवाहिक वर्षगांठ जिनकी हो उनके लिए मान लीजिए, और हम सभी स्वस्थ रहें उसकी कामना करते हुए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। ओम प्रजापति न तदेतानन्यो विश्वाजातानि प्रीता बभूव यत्कामस्ते जूमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरेणाम स्वाहा। ओम प्रजापति न तदेतानन्यो विश्वाजातानि प्रीता बभूव यत्कामस्ते जूमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरेणाम स्वाहा। ओम प्रजापते न तदेतानन्यो विश्वाजातानि प्रीता बभूव यत्कामस्ते जूमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरेणाम स्वाहा। पूर्ण आहुति 3 बार। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। घृत से और सामग्री से दोनों से ही देनी है। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यहाँ पर यज्ञ हमारा
संपन्न होता है। इन सभी मंत्रों का भावार्थ जो है हमारी यज्ञ प्रार्थना में है। तो यज्ञ प्रार्थना हम दोहराते हैं यज्ञ के पश्चात। यज्ञ प्रार्थना आज कौन करेंगे जी? याद की और किसी ने, या वही करेंगे मनोज जी के बच्चे ही? जो हम बोलते हैं ना, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, किस किस को याद हो गई है कोई? प्रियंका जी, चलिए जी सभी मिलकर बोलेंगे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाए विश्व पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से आचार्य हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे अज से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, निधन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम सभी को नमस्ते। आज का यज्ञ का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। सत्र हमारा यज्ञ का। अगला सत्र हमारा होगा ध्यान का सत्र, मेडिटेशन का सत्र। सभी लोग मिलकर के ध्यान करेंगे। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, सबको नमस्ते, बच्चों को भी नमस्ते। आप सब ठीक हैं? हाँ, बच्चों आप तैयार हैं ध्यान के लिए? आपका मन है ध्यान करने का? आपने किसने प्रैक्टिस की थी बैठने के लिए? सीधा बैठ सकते हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो अब हम करेंगे अब हम आजकल गायत्री मंत्र से कर रहे हैं, तो उसके साथ मिल मिल के ही बोलने का अभ्यास करना है। फिर जब आप सबको हम इकट्ठा बुलवाएंगे तो आप भी ढंग से आराम से बोल पाए सब मिलकर। ठीक है, पहले हम सीधा बैठ जाएंगे। सब सीधा बैठेंगे। देखें आपका मन क्या कर रहा है? गर्दन हिलाने का कर रहा है? हाथ पैर हिलाने का मन कर रहा है? अगर कर रहा है तो उसको रोक दो। नहीं, हमने नहीं हिलना है, हम नहीं हिलाएंगे, हाथ को नहीं हिलाएंगे, पैरों को नहीं हिलाएंगे, गर्दन को नहीं हिलाएंगे। तुम मेरे सर्वेंट हो, है ना? ये सब अंग मेरे सर्वेंट हैं, तो मैं इनको नहीं हिलाऊंगा। सीधे बैठ के सब। अब आंखों को धीरे से बंद कर ले। सिट स्ट्रेट and order your all organs don't move. You are my friend. As I will direct, then you will move. Okay. Sit straight, close your eyes gently. अपनी आंखों को बड़े आराम से बंद करेंगे। गहरे लंबे सांस लेंगे। Deep breath and observe your breath. अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। अगर आप अनुभव नहीं कर पा रहे तो ध्यान से करेंगे तो फिर अनुभव में आ जाएगी। If you are not able to observe or experience your breath, then be more concentrated, then you can feel. Feel your head, अपने सिर को अनुभव करें। This is my head. ये मेरा सिर है और मुझे पता चल रहा है। अपने हाथों को अनुभव करें। Feel your hands and the touch of your hand. अपने हाथ के स्पर्श को भी अनुभव करें। कैसा स्पर्श हो रहा है? गर्म है, ठंडा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? Feel how the touch of your hands on that part of body, heat or cold, hot and cold, how it is. अब पूरी बॉडी को अनुभव करें, पूरे शरीर को। Feel your whole body. This is my body. ये मेरा शरीर है। This is in this posture. Feel the posture of your body. अपने बॉडी के उस पोस्चर को, स्थिति को ध्यान में लाएं। अब फिर अपनी सांसों को देखेंगे।
ये सांसें हम अपने आप नहीं चला रहे, ये ईश्वर की कृपा से चल रही हैं। These breaths are not running by me. These are running by God, supreme power. That supreme power is within me, with me, outside, all around me. ये सांसें उस परम सत्ता जो महान शक्ति है भगवान, उनके कारण चल रही हैं। वो भगवान मेरे अंदर भी हैं, मेरे शरीर में, मुझ में और मेरे आसपास सब जगह हैं। वो मेरे माता पिता हैं। God is our real parent, mother and father. We are sitting in his lap. हम उनकी गोद में बैठे हैं। अब एक बार ओम बोलेंगे, गहरा लंबा सांस लेकर उसके बाद ओम बोलेंगे। जब ओम बोलेंगे तो उस आवाज को हम सुनेंगे कि हम सुप्रीम पावर को, जो इतने बड़े सबके माता पिता हैं, सबके गुरु हैं, हम उनको याद कर रहे हैं। Now we will chant Om once, and while chanting we will think about that supreme power who is the foremost entity in this world, in this universe. गहरा लंबा सांस, deep inhalation. अपने अंदर इस आवाज को सुने। अब हम 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। आप सबको आता है और मिलकर बोलना है। मैं एक बार बोलूंगी, फिर मेरे पीछे उसको रिपीट करेंगे, फिर जो जो पार्ट में बोलती जाऊंगी उसको रिपीट करेंगे और साथ में पूरे शब्दों को ध्यान से सुनना है। बोलते हुए हमारा ध्यान उन शब्दों पर रहना चाहिए। Now we will chant Gayatri Mantra thrice, 3 times, and you will follow me, and your concentration should be on each and every word, every syllable, और उनके अर्थों को भी। ओम रक्षा करने वाले, भू हमारी हमको जीवन देने वाले, हमारे प्राणों के आधार, ओम प्रोटेक्टर, भू लाइफ गिवर, भुवः दुखों को दूर करने वाले, डिस्ट्रॉयर ऑफ आवर ऑल मिजरीज, ऑल डिफिकल्टीज, स्वः सुख देने वाले, सब प्रकार के सुख के भंडार, ब्लिसफुल एंड गिवर अस ब्लिस। सिर्फ इन शब्दों का ध्यान रखेंगे पूरे मंत्र में। और धियो यो न प्रचोदयात्, हे ईश्वर आप इतने महान हैं, हमें अच्छी बुद्धि दें जिससे हम अच्छे काम कर सकें। ओ गॉड, वी प्रे टू यू, गिव अस good intellect so that we can follow good path, right path in our life. ठीक है, इन भावों के साथ हम करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, मेरे पीछे। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्. Now its meaning in poetry. अब इसका अर्थ कविता में बोलेंगे. तूने हमें उत्पन्न किया तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू पालन कर रहा है तू तुझसे ही पाते प्राण हम तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तू दुखियों के कष्ट हरता है तू तेरा महान तेज है तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वस्तु वस्तु में सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान तू हो रहा है विद्यमान तेरा ही धरते ध्यान हम तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला श्रेष्ठ
मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला। 1 मिनट के लिए शांत बैठ जाएंगे। Keep silent for a moment. God who is within me, who is observing me, I am calling him. जो भगवान मेरे भीतर हैं, मैं उन्हीं को याद कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे अच्छी बुद्धि दो। Give me good intellect. ओम। अब अपनी सांसों को देखें, अनुभव करें। Now experience your breath, who is going on running with the grace of God, जो भगवान की कृपा से चल रही है। Now feel your body, अपने शरीर को अनुभव करें, जो शरीर भगवान ने दिया है। It is given by God. Now feel your hands, अपने दोनों हाथों को अनुभव करते हुए दोनों हाथों को जोड़ लें। Hold your both hands, keep on your heart, अपने हृदय पर रखो। Bow your head, अपने मस्तक को थोड़ा सा झुका दें सिर को। And rub your hands, दोनों हाथों को रगड़ेंगे। Touch this heat on your face and forehead, अपने चेहरे और मस्तक पर, माथे पर लगाएंगे इस गर्मी को। और भगवान का धन्यवाद करेंगे। थैंक टू गॉड, वी हैव डन वेरी गुड वर्क, गुड डीड। हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने आपको याद किया, आपसे अच्छी बुद्धि मांगी, यज्ञ किया, योग किया और आगे भी हम अच्छी अच्छी बातें सीखने लगे हैं। आपने हमको ये अवसर दिया। You have given this opportunity to us, and thanks to all organizers and acharyas. And keep your both palm on your both eyes, दोनों हथेलियों को दोनों आंखों पर रखें और आंखों को अंदर ही खोले, बंद करें। Blink your eyes inside and be normal, और सामान्य हो जाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते जी। नमस्ते, धन्यवाद माताजी। எல்லாம் பசங்க மாதாஜி சொல்றத பண்றீங்களா? सब बच्चे माताजी जो बोल रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं। खाली इतवार को खाली नहीं, हर दिन जितना मिनट आप दे सकेंगे उनको आपको उतना फायदा होगा। ये लो मेरे பசங்க தினம் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு மெடிடேஷன் உடம்பு அசையாம உட்காருங்களா? आर यू पीपल, चंचल कार वाले बच्चे, साई प्रहलाद, जो भी बच्चे हैं, सब एक जगह पे बैठ के निदर्शना पूर्वजा எல்லாம் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து தினம் ஒரு 5 நிமிஷம் எந்த சிந்தனை இல்லாம உடம்பு அசையாம உட்காருறீங்களா? பிராக்டிஸ் பண்றீங்களா தினம்? எஸ் ஆர் நோ? யார் பதில் சொல்லுங்க. ஏன்னா நீங்க சும்மா இங்க பிராக்டிஸ் பண்றீங்களா? Yes, sir. ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் சரண், ஷாலினி ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஸ்கூலுக்கு போற முன்னாடி அந்த ஆன்லைன் உட்காருங்களா? 5 நிமிஷம் முன்னாடி ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு
ஷேக் பாடி ஷேக் பண்ணாம சிந்தனை இல்லாம உட்காருங்க. ओके हमारा अगला है कार्यक्रम जो वो है जो ओके सर। या प्लीज डू इट सीरियसली. नाउ वी विल डू अ भजन सेशन. सब बच्चे आगे मेरे ख्याल से. तो पहला जो भजन गाएंगे हमारी बच्ची जो है चेन्नई से कुमारी निदर्शना. निदर्शना सरी अर्थद हाँ, कुमारी सर। पूर्वजा निदर्शनावा आमा सर। सरी बटन पाडुमा पाडु भजन पाडु सर नानु पूर्वज भजन का சேர்ந்து பாடுற सरी माँ सरी सेंद पूर्वजा और ये इसकी कजिन है निदर्शना की, वो दोनों मिलके गाएंगी. रंडु पेर में सेंद पाडुंगा. नो प्रॉब्लम पाडुंगा. இல்ல நீங்க ரெடி ஆங்க. அது வரைக்கும் நம்ம இன்னொரு குழந்தை பாட சொல்லலாம். சரி जब तक ये बच्चे रेडी हो हमारी कुमारी प्रियंका भट्ट वो गा सकती है तब. हां सर सर நாங்க பாட सरी टाइम वेस्ट பண்ண உடனே உட்காருங்கம்மா. ஏன்னா இங்க டைம் வேஸ்டா. சரி பாடுங்க பாடுங்க. आगे ये दोनों बच्चे निदर्शना और पूर्वजा. राधे कृष्ण राधे श्याम हे मुरली श्रीधराम राधे कृष्ण राधे श्याम केशव माधव यादव नंदन राधे कृष्ण राधे श्याम केशव माधव यादव नंदन राधे कृष्ण राधे श्याम हे मुरली श्रीधराम राधे कृष्ण राधे श्याम हे मुरली श्रीधराम राधे कृष्ण राधे श्याम भक्तवत्सल राधे श्याम भागवत प्रिय राधे श्याम भक्तवत्सल राधे श्याम भागवत प्रिय राधे श्याम हे मुरली श्रीधराम राधे कृष्ण राधे श्याम हे मुरली श्रीधराम राधे कृष्ण राधे श्याम नंदनंदन राधे श्याम नवनीत चोरा राधे श्याम नंदनंदन राधे श्याम नवनीत चोरा राधे श्याम हे मुरली श्रीधराम राधे कृष्ण राधे श्याम हे मुरली श्रीधराम राधे कृष्ण राधे श्याम केशव माधव यादव नंदन राधे कृष्ण राधे श्याम केशव माधव यादव नंदन राधे कृष्ण राधे श्याम हे मुरली श्रीधराम राधे कृष्ण राधे श्याम हे मुरली श्रीधराम राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम. धन्यवाद. வெரி குட்மா வெரி குட். எல்லாரும் கை தட்டுங்கம்மா. பசங்களுக்கு கை தட்டினா அவங்களும் உற்சாகமா இருக்கும். அண்ட் கிளாம்பிங் ஹேண்ட்ஸ் இஸ் குட் ஃபார் யுவர் acupuncture points on your hands. Put your hands together. Thank you. The next है हमारी कुमारी प्रियंका. आप अपना माइक ऑन, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए. ओम प्रियंका भट्ट जी. ओम ओम ओम. जी एम आई विजिबल? आप शुरू की. one minute मैडम. Yeah, you're visible ma. Start. सबनादा रखवाला ओ शिव जी डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला ऊपर कैलाश विच रहंदा ओ जी. ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय. धर्मिया जो तारत शिव जी पापिया जो मारता जी पापिया जो मारता बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली. ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय महादेवा.
महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो महादेवा शंभू ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय से तेरे बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा शंभू तेरे ओ गंगा मैया विराजे मुकुटे पे चंदा मामाओ जी ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय रबनादा रखवाला शिव जी डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला ऊपर कैलाश विच रहंदा ओ जी ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय धन्यवाद गुरु वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसे गाने के अलावा आप रेगुलर बच्चे आते हो ना, इस भजन गाने के इंटरेस्ट में आप सबको देखे हमें बहुत खुशी होती है। प्लीज कीप पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू, धन्यवाद। आखिर में जो बच्ची गाएगी वो है ये दोनों हमारी कुमारी शक्ति और अभिनया। शक्ति, अभिनया, माइक ऑन द वीडियो ऑन பண்ணுங்க மா, please put your video. yes sir are we visible one second visible ma, visible. राम नमो राम नमो राम नमो राम नमो जय राम नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो जय कृष्ण नमो राम नमो राम नमो राम नमो जय राम नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो जय कृष्ण नमो दशरथ नंदन राम नमो वसुदेव नंदन कृष्ण नमो दशरथ नंदन राम नमो वसुदेव नंदन कृष्ण नमो राम नमो राम नमो राम नमो जय राम नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो जय कृष्ण नमो दशमुख मंदन राम नमो कंस विमर्दन कृष्ण नमो दशरथ मर्दन राम नमो कंस विमर्दन कृष्ण नमो राम नमो राम नमो राम नमो जय राम नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो जय कृष्ण नमो सीता नायक राम नमो राधा वल्लभ कृष्ण नमो सीता नायक राम नमो राधा वल्लभ कृष्ण नमो राम नमो राम नमो राम नमो जय राम नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो जय कृष्ण नमो आंजनेय प्रिय राम नमो भक्त जन प्रिय कृष्ण नमो आंजनेय प्रिय राम नमो भक्त जन प्रिय कृष्ण नमो राम नमो राम नमो राम नमो जय राम नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो जय कृष्ण नमो
कृष्ण नमो जय कृष्ण नमो Very good, ma. Very good. Very good. थैंक यू सर Very good. Welcome, ma. இப்போ ஏழுமலை பசங்க சரணு ஷாலினி அவங்க பேர் கொடுத்தாங்க பஜன்கா எதுக்குமா? ஏன்னா ஏழுமலை பசங்க ஷாலினி சரண் சரி சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க சட்டு பட்டுன்னு முடிங்க சார் சொல்லி சரண் சொல்லு சொல்லு साई बाबा बाबा शरणायम आनंदम साई बाबा 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 வெரி குட் அவ்வளவுதானா அவ்வளவுதானப்பா राइट वेरी गुड मा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सो इपो वंदे अब हम जो कार्यक्रम का जो लास्ट भाग है जो है हम करेंगे जो आचार्य मिश्रा जी हमारे जो नैतिक शिक्षा आचार्य मिश्रा जी नमस्कार आचार्य जी आचार्य जी आपका वीडियो ऑन रखिए अभी 1 मिनट में आ रहे हैं वो 1 मिनट में आ रहे हैं हाँ सर नो 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 प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम சரண் ஷாலினி இருக்கீங்களா ஒரு 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 தனி தனி ஆச்சாரிய வராரு பிஃபோர் ஆச்சாரிய கம்ஸ் ஒரு 2 நிமிஷத்துல அந்த காயத்ரி மந்திர் ஓம் பூர்பூர்வா சொல்லுங்க அது ஆச்சாரிய வரட்டும் ஓகே சார் சொல்லலாமா சொல்லு சொல்லுமா அது ஓம் பூவஸ்வய தஸ்தவிதோ वरेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम शांति 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 வெரி குட் வெரி குட் பொறுமையா கேளுங்க கரெக்டா பாடுறீங்க கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருக்கு நோ ப்ராப்ளம் ஓம் பூர் பூர்வ ஸ்வஹ तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम शांति 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 राइट वेरी गुड वेरी गुड Till Acharya comes, anybody wants to chant the Gayatri Mahamantra or sing any bhajan for a few minutes before Acharya comes? आचार्य तब तक आए चंचल कैर वाले बच्चे कोई भजन गाएंगे जब तक आचार्य आ जाएं. हेलो सर हाँ गायत्री मंत्र सर साई प्रहलादा हु यार हु साई प्रहलाद सर okay okay very good till Acharya comes you can recite ओम स्वाहा स्वरितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम शांति 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 very good very good very good ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् वेरी गुड मा अच्छा आचार्य जी वंटार इप्पो नंबर नैतिक शिक्षा आचार्य जी आ गए तो नैतिक शिक्षा पे हम उनकी वाणी को सुनेंगे तो मेहरबानी करके आराम से बैठे मैं अंत में जितना हो सके तमिल में ट्रांसलेट करूंगा
தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோமா யாரும் அவசரப்பட்டு போயிடாதீங்க. 7:45 முன்னுக்குள்ள நம்ம இந்த பால் சத்சங்கம் முடிக்கிறோம். ரைட்டா? தயவுசெய்து யாரும் போகாதீங்க. नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, आवाज आ रही? आ रही आचार्य जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यदवद्रं तन्नयाशुभ तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढंग आता है सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। नमस्ते जी। इस बाल सत्संग में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों को, सभी आयोजकों को सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले दिनों जो चर्चा चल रही थी हमारी वो विद्यार्थियों से संबंधित चल रही थी कि विद्यार्थियों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहले गुण की चर्चा की थी काग चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्राम त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 गुण विद्यार्थी के बताए गए हैं, उन पर एक एक पर चर्चा करेंगे। पांचों जिन विद्यार्थियों में होंगे वो निश्चित रूप से विद्या के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगा। तो पहला गुण बताया था कौवे जैसी चेष्टा, कौवे जैसा प्रयास। विद्या प्राप्ति के लिए कौवे जैसा प्रयास होना चाहिए। आप सबने सुना होगा वो एक कौवा था और उसको प्यासा था, प्यास लगी तो घड़े में पानी तली में था तो उसने एक एक कंकड़ डाल करके और प्रयास किया और घड़े में पानी ऊपर आ गया और उसने पी लिया। ठीक इसी तरीके से विद्यार्थियों को विद्या के क्षेत्र में प्यास होनी चाहिए और उसके लिए चाहे जितना प्रयास करना पड़े। हमने आप सबको ऋषि दयानंद के बहुत सारे उदाहरण भी बताए थे। तो उस तरह से कितना भी प्रयास करना पड़े आप प्रयास करें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जिस तरह से महर्षि दयानंद घर से निकले थे ईश्वर की खोज में और ईश्वर का सच्चा स्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से उन्होंने जाना और संसार के समक्ष रखा। इसी तरह से आज हम दूसरे गुण की चर्चा करेंगे, वो है बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान। ध्यान एकाग्रता, एकाग्रता जो शब्द है, एकाग्रता का अर्थ होता है एक ही आगे, बहुत से नहीं, हमारे सामने केवल एक रहे, एकाग्र। माता जी आप सबको ध्यान का अभ्यास कराती हैं और उस समय एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है। केवल आपका ध्यान परमपिता परमात्मा के गुणों में रहे। तो इसी तरह से एकाग्र शब्द का जो अर्थ होता है वो एक ही आगे रहे, एक के अलावा कुछ नहीं दिखे। जिस तरह से बगुला जो है एक पैर पर खड़ा हो जाता है और अपने शिकार की प्रतीक्षा में इधर उधर नहीं देखता। जैसे ही कोई मछली या कोई भी दूसरा जंतु वहां पर आता है जो उसका भोजन है तुरंत उसको ले लेता है। यहाँ पर केवल ये जो शिक्षा है इस श्लोक में, चाणक्य नीति का श्लोक है, महर्षि चाणक्य कहते हैं कि जो बगुला है वो इतना एकाग्रता से ध्यान लगाता है कि इधर उधर बिल्कुल नहीं देखता। ठीक इसी तरीके से विद्यार्थियों में एकाग्रता आनी चाहिए। आप सब लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ते समय आपने कोई पृष्ठ खोल लिया और पृष्ठ खुला हुआ है, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो फिर उसी पाठ को याद करने में घंटों लग जाएंगे, याद नहीं होगा, व्यर्थ है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम लोग टीवी देखते हैं और टीवी देखते समय खाना भी खाते हैं, बातें भी करते रहते हैं, तो न तो टीवी के सारे समाचार एकाग्रता से आप देख पाओगे, न भोजन का स्वाद आएगा, और जो बातें आप कुछ करना चाहते हो तो वो भी, उनमें भी सफलता नहीं मिलेगी।
ये क्या होता है, मन जो है 1 सेकंड में 10⁻23 एक पर 23 जीरो लगा दो, इतने प्रतिबिंब, इतने फोटो 1 सेकंड में खींच सकता है। इसलिए व्यक्ति ऐसा समझता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सारे काम एक साथ कर सकते हैं। व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है और पैर चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रही है, कान में मोबाइल लगा लिया है, तो ये गलत है। जिस समय आपका मोबाइल में ध्यान होगा तो आगे ध्यान नहीं होगा, इसलिए दुर्घटनाएं होती हैं। कहा गया है कि एक बार में एक काम करो, वन थिंग एट ए टाइम, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। ये आपने कहावत सुनी है कि एक समय में एक ही काम करो और पूरी एकाग्रता से करो, तो फिर आप जो करोगे वो अच्छी तरह याद हो जाएगा। इसमें दो एक दृष्टांत बता करके अपनी बात को विराम देंगे। एक तो महर्षि दयानंद के गुरु थे गुरुवर ब्रजानंदी महाराज, उनका उदाहरण है कि एक बार वो कासगंज के पास सोरों एक जगह है, वहां पर गंगा स्नान कर रहे थे। उस समय वो बालक थे, ब्रजलाल नाम था। उसी समय एक दक्षिण का पंडित वहां पर आकर के गंगा के किनारे और वो स्नान करता है, और स्नान करते समय वो दक्षिण का जो पंडित है वो अष्टाध्यायी के सूत्र बोलता है, और उसी समय बालक ब्रजलाल उन सूत्रों को सुन लेते हैं। तो जिस समय वो स्नान करने वाले पंडित जी बाहर आते हैं, ये बालक ब्रजलाल उनसे पूछता है कि आपने जो अभी सूत्र बोले हैं कृपया उनको दोबारा बोल दो। तो वो जो दक्षिण के ब्राह्मण थे वो उस बालक को झिड़क देते हैं, बोले हमारे पास अभी इतना समय नहीं है, आप जाओ यहाँ से। और ये ब्रजलाल बचपन में अंधे थे तो और भी उनको दुत्कारा, लेकिन इस बालक ने कहा तो ऐसा है महाराज, मैंने कुछ याद किया है, कृपया सुन लो। तो पहले जो व्यक्ति समय नहीं दे रहा था, जब उसको ये लगा कि इस बालक ने कुछ सुनकर के याद कर लिया है, तो वहां पर रुक जाते हैं, और जब रुकते हैं तो बालक ब्रजलाल उनको अष्टाध्यायी के सभी सूत्र सुना देते हैं। जो अष्टाध्यायी आजकल के विद्यार्थियों को याद करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कम विद्यार्थी उसको याद कर पाते हैं। एक बालक जिसकी इतनी बड़ी एकाग्रता थी, वो केवल सुन रहा था और उसकी इंद्रियां इधर उधर काम नहीं कर रही थी, उसने सुन करके पूरा अष्टाध्यायी याद कर लिया, और वही अष्टाध्यायी वेदों की कुंजी महर्षि दयानंद को उन्होंने पढ़ाया, जिससे वेदों का प्रकाश पूरे संसार में हुआ। एक दूसरा उदाहरण और बच्चों के लिए देते हैं। आपने अर्जुन की कहानी सुनी होगी। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरव और पांडव विद्या अध्ययन करते थे। एक बार अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए गुरुवर द्रोणाचार्य ने एक चिड़िया को एक पेड़ के ऊपर रख दिया था, और वो जो वृक्ष था उस पर जो चिड़िया रखी हुई थी, द्रोणाचार्य का कहना था इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। तो उन्होंने एक एक करके सभी विद्यार्थियों को बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया, उनसे पूछा आपको क्या दिख रहा है। तो उन्होंने कहा मुझको पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पर बैठी हुई चिड़िया भी दिख रही है, उसके पंख भी दिख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर खड़े हो वो भी दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा हट जाओ, आप निशाना नहीं लगा सकते। इसी तरह से भीम को बुलाया, भीम ने भी इसी तरह का उत्तर दिया। अर्जुन को, दुर्योधन को, नकुल, सहदेव, दुशासन, जितने भी कौरव पांडव थे बुलाया गया उनको, लेकिन सभी ने उसी तरह का उत्तर दिया कि वो सब कुछ देख रहे हैं। तो द्रोणाचार्य समझ गए इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अंत में अर्जुन को बुलाया गया, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो केवल वो चिड़िया दिखाई दे रही है, और चिड़िया की आंख का वो हिस्सा जहां पर हमें निशाना लगाना है वही दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से फिर अर्जुन को उन्होंने आज्ञा दी कि आप बाण चलाओ, और अर्जुन ने उस समय जो बाण छोड़ा था वो चिड़िया की आंख में लगा, और इस तरह से अर्जुन उस परीक्षा में पास हुए। कहने का तात्पर्य ये है, एकाग्रता का अर्थ होता है एक ही अग्र, एक आगे रहे, बाकी कुछ भी नहीं दिखे। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो केवल ईश्वर का ही ध्यान रहे, और जब हम पढ़ाई करते हैं तो केवल पढ़ाई में मन लगे। जिस तरह से बगुला जो होता है वो एकाग्रता, पूरी एकाग्रता के साथ वो ये देखता है कि नीचे कोई
जंतु इस तरह का आए जो मेरा शिकार बने, और इस तरह से कोई भी वहां पर कीड़ा आता है तो उसको तुरंत लपक लेता है और अपने, तो इस तरह से चाणक्य कहते हैं कांग चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रहम त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो पहला लक्षण कौए जैसा प्रयास, और दूसरा लक्षण है विद्यार्थी में एकाग्रता होनी चाहिए, चपलता नहीं, मन हर समय इधर उधर नहीं भटके, बिल्कुल एकाग्र होकर के बैठे। और इसका अभ्यास आप सभी का सौभाग्य है, इसमें पूज्य माता जी जो है आपको इसका अभ्यास कराती हैं, उसका आप अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता बनेगी और सभी विद्यार्थी पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। पसिंग केटिंगला बच्चों ने आचार्य जी को ध्यान से सुना। ये जो आचार्य जी हमें सिखा रहे हैं, आपको स्कूल और कक्षा में और कुछ ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान नहीं मिलेगा। आचार्य जी केटिंगला में पिछले हफ्ते आचार्य जी ने एक ज्ञान दिया था कि विद्यार्थी को क्या गुण चाहिए। போன 27th ஜூன் இந்த வாரத்துக்கு முன்னாடி வாரம், வீக் பிஃபோர் த லாஸ்ட் வீக், ஆச்சாரியர் மிஸ்ரா ஜி வந்து ஒரு स्टूडेंट என்ன क्वालिटी தேவை, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट, उन्होंने 27th जून को एक विषय के बारे में बताया था। कैन एनीबडी टेल मी ऑन 27th जून he repeated today, இன்னைக்கு அவர் ரிப்பீட் பண்ணார், என்ன गुण फर्स्ट और स्टूडेंट के विद्यार्थी को कौन सा गुण होना चाहिए, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி தேவை இன்னைக்கு கூட அவர் ரிப்பீட் பண்ணார், போன ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட சொன்னார். ப்ளீஸ் சில்ட்ரன், I want to see how you are concentrating on Acharya ji's Naitik Shiksha. Can any child say what is the first quality which Acharya ji mentioned even now today? Saran, Shalini, या कोई बोले? ठीक है, मैं आपको बोल देता हूं, प्लीज कीप इट इन माइंड व्हाट इज गिविंग यू समथिंग which, yes, Sai Prahlad, you want to say anything? Yeah, tell me, I'm hearing you, we are all hearing you. Respect. Huh? Respect, maryadai. No, that is okay. What did he say? The first quality of a crow, right? Kaka, एक कौवे की तरह चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा। वेरी गुड, वेरी गुड। आचार्य सोनार போன வாரம் और फर्स्ट क्वालिटी और क्रो आटो, काका कौवा की तरह हमारे को होना चाहिए। जिस बात को आप पीछे पड़े उसको जब तक हासिल ना करें उसको छोड़िए मत। और विद्यार्थी का एक ही लक्ष्य है, ज्ञान अर्जित करना। काका எப்படி ஒரு காரியத்தை எடுத்தார்னா அது முடிச்ச பிறகுதான் காரியத்தை விடுவார். சோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி என்ன, காக்கா போல இருக்கணும். என்ன ஒரு காரியத்தை எடுக்கிறோமோ அதை முடிக்காம விடக்கூடாது. அதாவது நீங்க ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல யூ ஆர் இன் பர்சியூட் ஆஃப் நாலேஜ், அந்த நாலேஜ் பின்னாடி நீங்க ஓடி ஓடி அது வந்து உங்ககிட்ட சேமிக்கணும், ரைட்டா? இன்னைக்கு ரெண்டாவது क्वालिटी, आज दूसरा क्वालिटी आचार्य जी ने बोला था भगोड़ा। मेरे ख्याल से इसका शायद इंग्लिश ट्रांसलेशन, मेरे ख्याल से, मैं आई एम नॉट श्योर, इज प्रोबब्ली ईगल। ஒரு பறவை தன்னோட எப்படி கீழே இருக்கிற பிராணிகள் இருக்காங்களே ஃபோக்கஸோட ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட இருக்கு, எதை பிடிச்சா நம்ம வயிறு நிறையும், அது பிடிச்ச வரைக்கும் அதே மேல கண்ணு, அதே மேல பார்வை. சோ ஆச்சாரியஜி என்ன சொல்றாரு, நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி லைஃப்ல என்ன சாதிக்கிறீங்களோ ஒன்னே ஒண்ணுதான் பண்ணுங்க. ஒரு பைக் ஓட்டுறாரு, மொபைல்ல பேசுறாரு, டிவி பாக்குறோம், வீட்டுல சாப்பிடுறோம், பேசுறோம், இல்லைங்க, ஒரு வாட்டி ஒரு நிகழ்ச்சி தான் நீங்க பண்ணணும். இல்ல டிவி ஆஃப் பண்ணிடுங்க, இல்ல சாப்பாடை விட்டு டிவி பாருங்க. ஏன்னா அவர் சொல்ற மைண்ட் ஓரளவுக்கு தான் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணோமா மெமரியில. இல்ல சொன்னாரு ஃபோக்கஸ் சொன்னார் வந்து, இப்போ நம்ம பிரிட்ஜ்ல, அதாவது நம்ம ஆர்ய சமாஜ் தொடங்கினார மகரிஷி தயானந்த் சரஸ்வதி குரு விஜயானந்தியோட பர்த் சைல்ட்ஹுட் நேம். அவர் வந்து இருக்கிற கான்சென்ட்ரேஷன் சின்ன வயசுல அருமையா இருந்தது. ஒரு பண்டித் கிட்ட பேசும்போது அந்த பண்டித் வந்து அவருக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொன்னாராம். சோ இவர் வந்து இது வந்து கரெக்டா இருக்கான்னு அவர் சொல்றார் அவர்கிட்ட. சோ இந்த பண்டித் வந்து இவர் என்ன சின்ன வயசுல இவ்வளவு கொஞ்சம் நேரத்தை கேட்டார்ல, அவருக்கு அப்படியே हेरन बोलते हैं बबला, HERON। हाँ, हेरन।
ஓகே ரைட் 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 ஆச்சாரியஜி ரைட். ஸோ அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் பார்த்துட்டு விருஜானந்தி வந்து அந்த சின்ன வயசுல அந்த சான்ஸ்கிரிட் கிராமர் பல பெரிய ஆளுங்களோட சொல்ல முடியல, அவரால் சொல்ல முடியுது. எப்படி? ஏன்னா ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்றார். நீங்களும் ஸ்கூல்ல உட்காருங்க, கிளாஸ்ல உட்காந்துறீங்க, உடம்பு மட்டும் உட்கார கூடாது, மனசோட உட்காருங்க. டீச்சர் என்ன சொல்றாங்கன்னு தயவு செய்து மனசுல வைங்க. நம்ம வீட்டுல போயிட்டு டெக்ஸ்ட் புக் பார்க்கலாம், டெக்ஸ்ட் புக் இருக்கட்டும், ஆனா ப்ளீஸ் ட்ரை டு கான்சன்ட்ரேட், ஃபோக்கஸ். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் பத்தி கதை எல்லாருக்குமே தெரியும். மகாபாரத் முன்னாடி அவரோட குரு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு, சரி துரோணாச்சாரிய வந்து சொல்றாரு, ஒரு பறவை போடுறாரு, ஒரு பறவையோட டாய் போடுறாரு ஒரு மரத்துல. யுதிஷ்டரை கூப்பிடுறாரு, நீ அத கண்ணை சுடுற அந்த அம்பால, உனக்கு என்ன தெரியுது? அவர் சொல்றாரு, குருவே அந்த பேர்டு கூட தெரியுது, நீங்க இருக்கிற எல்லாமே அக்கம் எல்லாமே தெரியுது, அந்த மரம் கூட தெரியுது. சோ ஆச்சாரியர் துரோணாச்சாரியர் சொன்னார், இவர் சரியில்லை, அவர் எல்லாம் பார்க்கிறார், எதை பார்க்கணும்னு பார்க்க மாட்டேன்றார். சோ அவர் ஒதுங்கி ஒருவர்த்தையும் கேட்கும் போது எந்த சிஷ்யனும் ஒழுங்கா சொல்ல. அந்த அர்ஜுனர் இருந்தாரு, யுதிஷ்டரோட தம்பி, அவர் வந்து சொன்னார், ஆச்சாரியஜி நீங்க சொல்றீங்களே அந்த பேர்டோட கண்ணு, அது தவிர எனக்கு எதுவுமே உலகத்தை தோணலைங்க, அது சுட்ட பிறகுதான் எனக்கு உலகமே தெரியும். சோ ஆச்சாரிய துரோணாச்சாரிய வந்து ரொம்ப பாராட்டி அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாரு, மத்தவங்க சொல்றாரு, மத்தவங்க கிட்ட கூட, நீங்க தயவு செய்து என்ன நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்றீங்களோ, என்ன நீங்க பாக்குறீங்களோ, போக்கஸ் பண்ணி ஒரே திசையில. பசங்களே கேட்டீங்களா? ப்ளீஸ் ட்ரை டு கான்சென்ட்ரேட். when you want to play with full concentration on play. அந்த நேரத்துல please don't think about studies, and when you're studying don't think about your food or your friends or your play. So playtime play, study time study will make you happy and gay. Right? ஃபர்ஸ்ட் குணம் காக்கா, சுறுசுறுப்பா இருக்கணும், என்ன தேவையோ அதை அடைஞ்சே தீரணும். ஓகேயா? நம்ம மிருக ஜாதி நம்மளுக்கு எவ்வளவு பாடம் கொடுக்குது. பகுலா அதாவது ஈகிள், அவர் வந்து போக்கஸ் பண்ணி எதை பிடிக்கிறார். நீங்க போக்கஸ் பண்ணி இந்த உலகத்தை இருக்கணும். ரைட்டா? எனி டவுட் எல்லாருக்கும் புரியுதாமா? எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடிஞ்சது. चंचल कालवे बच्चे आपको भी ध्यान, आचार्य जी की बात ध्यान में आई? समझ गए आप सब? चंचल खैर आपको खाली बैठना नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना? एक कौवे की तरह चुस्त, जब तक आपको नहीं हासिल होता उसको छोड़िए मत. आपकी विद्यार्थी काल का जीवन में आपका मुख्य उपदेश है ज्ञान, उसके बाद भगुला. एक ही बात पे एक टाइम कंसंट्रेट करो, दो बातों को लेके आपको कंफ्यूज मत करो. ठीक है? तो ये दो गुणों पे आचार्य जी ने कहा था. अगली बार वो तीसरे गुण पे बोलेंगे. और अभी आखिर का प्रोग्राम जो आखिर में जो हम करते हैं, आनंद आसन. चंचल कारवारे बच्चे, नहीं, आनंद आसन के पहले हम जो शांति पाठ बोलते हैं, शांति पाठ कोई बच्चा बोलेगा? जी. कौन कौन? हाँ, शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि. शान्ति शान्ति शान्ति. धन्यवाद. तीन भानु प्रताप और डोली और निशा जी, सबको धन्यवाद, आपने शांति पाठ कराया. अब आखिर में जो हंसेंगे, कौन सबको हंसाएगा? हंसने की जिम्मेदारी किनको है? चंचल करे बच्चे हैं? सर एक दूसरे को देखकर हंसो. ओके ओके, आपको मैं स्क्रीन में लाता हूं. आप सबको
ये हास्य आसन, आनंद आसन कराइए, ठीक है। आप भी जोर से, जो भी हंसेगा उसको कोई बीमारी नहीं होगी, वो जिंदगी में हमेशा सुखी रहेगा। हाँ, शुरू कीजिए। जब आप हंस रहे हो इतने अच्छे लग रहे हो, हमेशा अच्छे रहो, सुंदर सुशील रहो, गुणवान रहो, ठीक है। चलते हैं, सबको धन्यवाद, सब आचार्यों को धन्यवाद, सब बच्चों को, माता पिता को धन्यवाद।